विदिशा में कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से भाजपा और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। माधवगंज चौराहे से निकली इस रैली में जिले भर से कार्यकर्ता शामिल हुए और कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। पटवारी ने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को 24 घंटे अटल ज्योति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। चौराहा रोड पर फीटर को बड़ा आकार देने और पंचमा बाईपास पर प्रस्तावित सब्जी मंडी की जमीन पर से रसूखदारों का कब्जा हटाने की मांग की। पटवारी ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अस्पताल लापरवाही के अड्डे बन गए और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी पटवारी ने तीखे कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि मोहन यादव फैसले नशे में लिए हुए लगता और मोदी जी चीन के साथ समझौते कर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे। मन से गोलीबारी की घटना पर पटवारी ने सफाई देते हुए कहा कि गाली देने वाला व्यक्ति भाजपा का था, कांग्रेस का नहीं। उन्होंने भाजपा विधायक पर जज को धमकाने का भी आरोप लगाया। आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार होता है और उसी में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर के चोरी कराई है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हर जिले में जाकर इस बात को रख रहे हैं कि हम सब लोगों को, मतदाताओं को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चोरी को पकड़ना पड़ेगी। हर जगह हमने देखा है कि जितने मतदाता होने चाहिए उससे ज्यादा वोट जल जाते हैं। इसी की सभी चीजों को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने यहाँ पर विदिशा में रैली की, तो जबरदस्त सफल हुई और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सतत अग्रसर रहेगी आंदोलन। चौहान जो 9 लाख वोटों से जीत के उन्होंने चोरी की। जीतू पटवारी जी ने अपने भाषण में पूरा आंकड़ा बताया कि किस तरीके से वो बिजली पहले जीते थे, फिर वो रमाकांत भार्गव कैसे जीते। तो ये निश्चित रूप से वोट चोरी की गई है। शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे वोट चोरी करके इतने भारी मतों से। मैं चाहता हूँ महिला मोर्चा की माननीय बहनों से कि अगर पुतला जलाना है तो मनोहर लाल ठाकर का जलाते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और महिलाओं को कलंकित किया। अगर इन्हें पुतला जलाना था तो विजय शाह का पुतला इनको जलाना थी, जिसने सेना की हमारी बहन के खिलाफ अनर्गल बाफरबाजी की और उसके चलते उनके खिलाफ कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ है। जब न्यायालय ने इन लोगों के लिए धिक्कार दिया है तो महिला मोर्चा की बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी में जो नेता अनर्गल टिप्पणियां महिलाओं पे करते हैं, आपत्तिजनक इन लोगों के फोटो वीडियो आ रहे हैं, उससे शर्मनाक बात कुछ और हो नहीं सकती। पुतला भारतीय जनता पार्टी के तो 29 लोगों को जलाना चाहिए। इन लोगों संविधान ने वोट का अधिकार दिया है। जिस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है लगातार, राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक उदाहरण कर्नाटक की लोकसभा का रखा है। ऐसे ही विदिशा जहां हम बैठे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह जी बुधनी से 1,46,000 से लोकसभा में जीत गए। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 12,000 पे आ गए। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज था कि जिस तरह की चोरी हर जगह हुई वैसी यहाँ भी हुई। ये 8 लाख वोट की जीत लगभग 98% चोरी की जीत है। मैं मानता हूं कि ये लड़ाई लोकतंत्र में भरोसे की, विश्वास की, संविधान को बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की है। अगर शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग एक दल का सहयोग करने लगे तो फिर विश्वास बचेगा कैसे, भरोसा कैसे बचेगा? तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आयोजन किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ही आयोजन हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि वोट की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का दायित्व है और हम निभाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी और भ्रम, झूठ, पाखंड, नफरत, घृणा एक ही नाम है, एक नाम है, 2 नाम नहीं है। ये बरगलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते कुछ है, वोट किसी नाम पे लेते हैं, काम कुछ और करते हैं। तो ये वही वाला किस्सा है। धन्यवाद। ये बिहार में इस समय जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ पर्यवेक्षक के रूप में, वहाँ पर 65 लाख वोट काट दिए गए, वोटर्स के नाम काटे गए और उसमें से कईयों को मृत दिखा दिया गया। तो इसी तरह से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने सप्रमाण पूरा महादेवपुरा विधानसभा का कच्चा चिट्ठा सामने लाके रखा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा वोटर्स नकली थे। तो ये उसका पूरा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का अब चूंकि